अब मैं अर्नब गोस्वामी से सवाल करता हूं, अर्नब गोस्वामी का चैनल चुप क्यों है सुशांत केस में जो बीजेपी का संबंध निकल करके आया है? एक नई बात बता रहा हूं दोस्तों, यहां तक आप भी नहीं पहुंचे होंगे। दोस्तों नमस्कार। अब इसी बीच मुंबई में एक अजीब तरह का ड्रामा शुरू हो गया, जिस ड्रामे को आपके बीच में लेके आना चाहूंगा और उसके बारे में तफसील से चर्चा करना चाहूंगा। अर्नब गोस्वामी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, सीधे सीधे संजय राउत जी को चुनौती दे दी है। और अर्नब गोस्वामी क्या पागलों की तरह कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, ये सुन लीजिए। क्या एक सभ्य पत्रकार की निशानी हो सकती है? शायद मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती है। आपको लगता है क्या? देखिए आप, ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत, तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा, कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं आज। उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? आपने सुना होगा अर्नब गोस्वामी को किस अंदाज में एक राज्यसभा के सांसद को वो धमका रहे हैं। एक राज्य के एक प्रतिनिधि और एक राज्यसभा के सांसद, हो सकता है कि इनके ऊपर विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाए। जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी तो लगता है कि दुनिया से बड़े भगवान बन गए, क्योंकि हाथ तो साहिब का है ना, तो भाव तो बढ़ना ही है। अभी तक संजय राउत और कंगना रनावत के बीच एक सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही थी। संजय राउत ने एक बयान दिया कंगना रनावत की उस प्रतिक्रिया का, जिसमें कंगना रनावत ने कहा था कि मुंबई में अब डर लगता है। तब संजय राउत ने कहा था कि आप मुंबई में घुस के दिखाना। कंगना रनावत का बयान आया कि मैं मुंबई आऊंगा, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। अब ये चलता रहा, छोटी मोटी स्टोरियां थी। हमने भी सोचा कि जरा दूर रहते हैं भैया, चलने दो यार, मतलब वो टेस्ट की चीजें हैं नहीं। लेकिन जब अर्नब जैसे बुद्धिजीवी जब मतलब धोती फाड़ या पजामा फाड़ ड्रामा करने लगते हैं, तब उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आना पड़ता है और आपकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ना ली और देश की प्रतिक्रिया ना ली तो फिर बात कैसे बनेगी, खबर कैसे बनेगी। अब दोस्तों, अब मैं अर्नब गोस्वामी से सवाल करता हूं, अर्नब गोस्वामी का चैनल चुप क्यों है सुशांत केस में जो बीजेपी का संबंध निकल करके आया है? एक नई बात बता रहा हूं दोस्तों,
यहां तक आप भी नहीं पहुंचे होंगे। और मैं फैक्ट के साथ बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी से निकले हुए संबंध को अर्णब गोस्वामी अभी तक क्यों सामने नहीं ला रहे, या गोदी मीडिया के चैनल उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे, जिसमें ड्रग्स के मामले में एक राधिका द्विवेदी नाम की कन्नड़ अभिनेत्री की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में दबा दी गई वो चीजें जो आपके सामने आनी चाहिए थी। ये कन्नड़ अभिनेत्री राधिका बीजेपी के लिए प्रचार करती है। ये है बीजेपी का कनेक्शन और सुशांत का वो कनेक्शन जो नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन वो जोड़ा जा रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसके भाई का। 12-15 महीना हो गया, अगर कुछ होता तो सीबीआई को मिला होता, नहीं मिला है। लेकिन इन्होंने क्या है, एक पागल कुत्ते की तरह दौड़ लगाई हुई है सुशांत के केस के पीछे, और उसको ऐसा बना दिया है जैसे एक मर्डर मिस्ट्री हुई थी आयुषी हत्याकांड की, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं निकला, जिसका कोई एंगल नहीं निकला। एक के पास कुछ विटनेसेस आए, सबूत मिले, तो दूसरी संस्था के पास गया, जब तक वो खत्म हो गए, आगे गया, उसके आगे खत्म हो गए। आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? हमारी कानून की जो एजेंसियां हैं, कानून की जांच करने वाली एजेंसियां हैं, क्या उनका दुरुपयोग हो रहा है, या केवल वो इसी काम के लिए रह गई हैं कि सुशांत की मौत और मर्डर मिस्ट्री बन जाए, उसी के बारे में सवाल पूछे जाएं? हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं पूछी जाती। जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था मर जाती है, उसके मर्डर का हकदार कौन, इस पर एक भी डिबेट नहीं चल सकती। लेकिन सुशांत पर पागलपन जरूरी है, क्योंकि जनता को पागलपन ही भाता है, और पागलपन जैसी खबरें ही जनता को दिखाई देती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस एंगल के बारे में, जरूर साफ कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।